हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। इसका पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, एंड फिर डबल कोन ब्लेंडर भी हम लोग पढ़ेंगे। डबल कोन ब्लेंडर, देखो भाई, आपको अभी तक मैंने साइज रिडक्शन क्या होता है पढ़ा दिया। साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन से मिल्स का इस्तेमाल होता है, तो हैमर मिल और बॉल मिल। अच्छा, जरा हमें आप थोड़ा सा हिंट करना, हैमर मिल का वर्क प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। वेरी गुड। अच्छा, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या था, तो बॉल मिल का प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्राइसन। जो लोग नहीं देखे हैं इसके लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। एट्रीशन, यहां से सवाल बनते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रीशन। साइज सेपरेशन भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। अच्छा, पाउडर का क्लासिफिकेशन, कितने ग्रेड्स के पाउडर होते हैं अकॉर्डिंग टू आईपी, तो वेरी गुड, आप लोगों का जवाब होना चाहिए 5। 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। अच्छा, साइक्लोन सेपरेटर पढ़ चुके हैं, यस, जो कि साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सीव क्या होता है, छन्नी। यहां साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल पूछ देगा, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। आज हम लोग शुरू करेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होते हैं, एंड फिर डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर। ये तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे इक्विपमेंट मिल्स हैं, जो कि मशीन हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, मिक्सिंग के लिए। तो मिक्सिंग क्या होता है, क्या एडवांटेज है, इसको पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम लोग डबल कोन ब्लेंडर तक आज पढ़ेंगे। कल के क्लास में फिर हम लोग टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर पढ़ाएंगे। एंड फिर आप कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक मैंने बताया रखा है कि आपका देखो भाई, जितने भी मिल्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे हैमर मिल, बॉल मिल बहुत जरूरी है, साइक्लोन सेपरेटर बहुत जरूरी है, डबल कोलोन ब्लेंडर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर। ये सब आपके मिक्सिंग के लिए, अलग अलग तरीके की चीज़ों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सिंग। अच्छा, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, मिलाना। मिलाना है ना, मिलाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मिक्स करने का, तो मान लो कोई ऐसी दवा बनानी है जिसमें 2 कंपोनेंट है, जैसे कॉम्बी फ्लैम मेडिसिन आपने सुना होगा, उसमें पैरासीटामोल होता है और आइबुप्रोफेन होता है, राइट। अब इस दोनों को मिक्स करना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि अगर एक टैबलेट है, तो यहाँ पे पैरासीटामोल हो जाए, यहाँ आइबुप्रोफेन नहीं, दोनों एकदम प्रॉपर मिक्स हो जाए, हर एक कण में पैरासीटामोल भी हो और आइबुप्रोफेन भी हो, राइट। चलो भाई, तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा इधर ध्यान देना, हाँ। चलिए भाई, तो मिक्सिंग में हम लोगों को क्या करना होता है, मिक्स करना होता है, ताकि हम लोग आपस में उसका फिर मिक्स करके कंपोनेंट बना सकें। और एक खास बात यह है कि मिक्सिंग सिर्फ सॉलिड और सॉलिड का नहीं होता। अच्छा, पाउडर क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, तो याद रखना पाउडर जब भी आता है सॉलिड होता है। तो जैसे ये दोनों पाउडर है, इस दोनों को मिक्स करना है, दोनों का साइज एक समान है, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ पाउडर का ही मिक्सिंग नहीं होती, कई बार ऐसा भी होता है कि दूध और पानी को भी मिक्स किया जाता है, हाँ मिलाया जाता है, वो तो इजीली घुल जाता है। लेकिन तेल और पानी को भी मिक्स किया जाता है, कभी किए हो? जैसे देखो, ये देखो आपका है ना, मिक्सिंग किए हैं, जिसमें आपका ये ऑयल है, ये ऑयल है, और ये वाटर है, ये वाटर है। कभी आप लोग मिक्स किए हो? गलती से तेल में पानी चला गया, कभी घुलता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अलग से यहाँ पे जैसे सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर का यूज कर देंगे, तो बहुत तेजी से अंदर डाल के घुमाया जाता है, एक मशीन आती है, तो ये मिक्स हो जाता है। एंड जब ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड, ये देखो ऑयल क्या हुआ, लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन आपस में घुलनशील नहीं है, तो 2 घुलनशील लिक्विड को जब मिक्स कर दें, जैसे ऑयल और वाटर, तो वो आपके लिए टर्म होता है इमल्सन। ये क्या कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा। समझ रहे बात को? यस। जब देखो घुलेगा नहीं, घुलनशील नहीं, अघुलनशील, अघुलनशील चीजों को आपस में मिक्स कर दो, तो वो आपका इमल्सन होता है, ऑयल और वाटर।
वैसे अगर कोई पूछ दे सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, खैर ये सब चीज तो आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 5 में, लेकिन जान लो सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैं आगे दिखाता हूं। सस्पेंशन का मतलब है, देखो एक चीज होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये देख लो। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब पानी में कोई ऐसा पार्टिकल्स डालें, कोई ऐसा पानी है, पानी में ऐसा पार्टिकल डाले जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से घुल जाए, है ना, पूरी तरीके से घुल जाए। जैसे चीनी और चीनी प्लस पानी, पूरी तरीके से चीनी घुल जाएगा तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जैसे नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी पूरी तरीके से घुल जाता है तो वो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल है पूरी तरीके से घुलता नहीं है, नहीं घुलता है, वो पार्टिकल नीचे की ओर बैठ जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, पानी, पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस मिट्टी, है ना, पानी और मिट्टी का महीन चूरन, है ना, लेके घोल दो, कुछ देर के लिए लगेगा घुल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद नीचे की ओर पार्टिकल बैठ जाएंगे, जिसको सस्पेंड करना होता है। सॉलिड पार्टिकल्स सेडिमेंटेड, नीचे की ओर बैठ जाएंगे, पहले तो फैला हुआ दिखेगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल्स नीचे की ओर बैठ जाएंगे, है ना, वो पूरी तरीके से घुलेगा नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए हिलाओ डुलाओगे तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर के लिए बैठ जाएगा, तो वो होता है सस्पेंशन। जैसे पानी प्लस बालू, आप एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें दवाई बनाने में इस्तेमाल होती है, अभी तो आपको जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सस्पेंशन। अच्छा, इमल्सन क्या होता है सर, इमल्सन क्या होता है, ये सब मिक्सिंग से ही बनता है, इसलिए बताया जा रहा है। सॉल्यूशन भी मिक्सिंग से बनता है, कोई भी पानी चीनी ऐसी चीजें जो घुल जाए उसमें। हाँ, सस्पेंशन जिसमें घुले नहीं, डिस्पर्स हो जाए, यानी सेडिमेंट हो जाए, नीचे की ओर बैठ जाए। इमल्सन में दो इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर को आपस में जब जबरदस्ती घोल दिया जाता है तो उसको इमल्सन कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। चलो, अब मिक्सिंग क्या होता है समझो। मिक्सिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर। अच्छा, एक सस्पेंशन पढ़े तो एक चीज देखना कि जितने भी कॉफ, कुछ ऐसे सिरप होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज। जितने भी सस्पेंशन होते हैं ना जो आप लोग पीते हो, आप लोग तो सिरप ही कह देते हो, तो वैसे सिरप जो सिरप के फॉर्म में ही आता है, लेकिन सस्पेंशन जो भी रहेगा जिसमें पार्टिकल पूरी तरीके से घुला नहीं है, उसके ऊपर लिखा रहेगा सेक वेल बिफोर यूज, यानी कि बिफोर यूज, बिफोर यूज। ये सवाल एक बार एम्स में पूछा गया था कि बताओ भाई कौन सा ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसके ऊपर ये लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले अच्छे से हिला लें तब यूज करें। कहते हैं ना कि दवा जब भी यूज करो तो अच्छे से हिला के करना चाहिए, क्योंकि वो सस्पेंशन होता है। जहां भी सस्पेंशन आ गया वो सस्पेंशन याद रख लेना, जहां पे भी सस्पेंशन आ गया वो सस्पेंशन आपका हिला के यूज करोगे तब ज़्यादा सारा पार्टिकल मिल जाएगा, नहीं तो नीचे बैठा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एपीआई मिक्स हो जाएंगे चारों बगल, है ना, सेक्वेल बिफोर यूज, ठीक है। चलो, तो मिक्सिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड टुगेदर। मिक्सिंग क्या होते हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स किए जाते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन आउट ऑफ ऑल, जितने भी यूनिट ऑपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ये सब चीज देख रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिक्सिंग है। मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई तो दिक्कत आ जाएंगे। एडवांटेजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या जरूरत है मिक्सिंग की। कह रहा टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द मिक्स्ड कंपोनेंट्स, यानी कि आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट्स, यानी जो भी मिक्स्ड कंपोनेंट है, जो भी मिक्स्ड कंपोनेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कॉम्बीफ्लाम, कॉम्बीफ्लाम में आपका दो चीजें हैं, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन है, तो ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरे हर जगह जैसा आपका है उस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब है एक समान मिला रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, एक जैसा। कह रहा टू इनहेंस फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट, यस, जो भी आपस में मिक्स्ड कंपोनेंट है उसके फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस अच्छे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। टू गेट ट्रू सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग टू मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है घुलनशील लिक्विड, है ना। ट्रू सॉल्यूशन तैयार करता है जब दो घुलनशील लिक्विड है, जैसे पानी और दूध, राइट, पानी और दूध को मिक्स कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब दो घुलनशील लिक्विड को आपस में आप, जब दो घुलनशील लिक्विड को, मिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करोगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, ट्रू सॉल्यूशन। कह रहा है मिक्सिंग इज इसेंशियल टू प्रोड्यूस इमल्सन, यस, इमल्सन बनाने के लिए, इमल्सन मतलब ऑयल और वाटर, है ना, मिक्स करने के लिए मिक्सिंग की बहुत जरूरत है इमल्सन बनाने के लिए। कह रहा है इमल्सन कब बनता है, व्हेन टू इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब है अघुलनशील, जैसे तेल और पानी, अघुलनशील, अघुलनशील, राइट,
अघुलनशील, समझ रहे हो बात को, जो घुला नहीं है, अघुलनशील लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, है ना, मिक्स टुगेदर विथ इमल्सिफाइंग एजेंट, उसमें कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं क्योंकि ऐसे तो घुलेगा नहीं। तो इमल्सन बनाने के लिए भी मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इमल्सन क्या होता है, जब दो इमिसिबल लिक्विड को इमल्सिफाइंग एजेंट के मदद से घुला दिया जाता है प्रॉपर, तो उसको इमल्सन कहते हैं। टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड विथ लिक्विड, अगर सॉलिड विथ लिक्विड को घोल देंगे तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन अभी हमने बताया, देखो सॉल्यूशन हमने बताया, यहाँ पर सॉल्यूशन हमने बताया जब चीनी प्लस पानी को घोल दिए जिसमें सॉलिड पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। टू प्रोड्यूस सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स, जैसे सेमी सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, सपोजिटरी हो गया, है ना, तो ये सब भी मिक्सिंग से ही बनते हैं। सॉलिड और लिक्विड को, सेमी सॉलिड बेस वगैरह को मिक्स किया जाता है, तब जाकर के ये सब ऑइंटमेंट, सपोजिटरी वगैरह बनते हैं। मिक्सिंग इज इसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट कैप्सूल, जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हैं, तो सॉलिड पाउडर्स को आपस में मिक्स किया जाता है, तो मिक्सिंग वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मिक्सचर्स के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ो कि हमने पढ़ाया क्या क्या है। देखो भाई, आज के क्लास में हम लोग मिक्सिंग पढ़ने जा रहे हैं। मिक्सिंग क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर कहा जाता है कि मिक्सिंग में जो भी मिक्स्ड कंपोनेंट है उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होनी चाहिए, यानी कि हर जगह एक समान मिक्सिंग होनी चाहिए। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है मिक्स्ड कंपोनेंट का। एंड टू गेट ट्रू सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग टू मिक्सिबल लिक्विड, यानी जब दो मिक्सिबल लिक्विड को, यानी घुलनशील लिक्विड को आपस में घोल देते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है। मिक्सिंग इज इसेंशियल, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इमल्सन बनाने के लिए। देख लो, इमल्सन बनाने के लिए, ये देखो इमल्सन बनाने के लिए। अच्छा, इमल्सन कब बनता है बताओ, इमल्सन कब बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इमल्सन कब बनता है, तो इमल्सन तब बनता है जब दो इमिसिबल, सॉल्यूशन कब बनता है तो जब दो मिसिबल लिक्विड, यानी घुले हुए लिक्विड। इमल्सन कब बनता है, जब दो इमिसिबल, इमिसिबल मतलब अघुलनशील लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से, तब जाकर के इमल्सन बनता है, ठीक है। हाँ, अब जब देखो सॉलिड और लिक्विड को घोल दें और घुल जाए तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। और जैसे ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, ये सब बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है, टैबलेट कैप्सूल बनाने के लिए भी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के प्रकार, कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं, तो एक होता है पॉजिटिव मिक्सचर, फिर होता है नेगेटिव मिक्सचर, फिर होता है न्यूट्रल मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर मतलब जब दो आपस में घोले और बहुत इजीली घुल जाए तो उसको हम लोग पॉजिटिव मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। जैसे देख लो क्या, मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड मतलब है घुलनशील लिक्विड को आपस में मिक्स करें, या तो गैसेज थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस आर पॉजिटिव मिक्सचर्स। पॉजिटिव मिक्सचर में जब दोनों घुलनशील हो, तो चाहे वो सॉलिड, जैसे चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी, ये बिल्कुल आपका घुलनशील है, तो ये दोनों घुल जाएगा तो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। और चीनी और पानी के घोल को ही हम लोग सिरप भी कहते हैं, अगर चीनी का मात्रा, सुक्रोज का मात्रा एक लेवल में हो तब, ठीक है। हाँ, तो सच मिक्सचर्स रिक्वायर नो एनर्जी क्रिएट्स नो प्रॉब्लम, ऐसे जैसे सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ें आपस में घुल जाएं तो वो सॉल्यूशन बन जाती हैं, ठीक है, जो एकदम प्रॉपरली। और सिरप, ये दोनों पॉजिटिव मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, राइट। यहाँ से सवाल आ सकता है कौन सा पॉजिटिव मिक्सचर। अच्छा, निगेटिव मिक्सचर जो घुलता नहीं है, जबरदस्ती उसको हम लोग घुलाने की कोशिश करते हैं, जैसे इमल्सन घुलता नहीं है, वाटर ऑयल नेचुरली घुलता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती घुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे सस्पेंशन में पार्टिकल्स घुलता नहीं है, बस प्रतीत होता है कि घुल गया है, हिलाने के कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाता है सस्पेंशन में, तो वही निगेटिव मिक्सचर के एग्जांपल हैं। कह रहा मिक्सचर फॉर्म्ड इमिसिबल कंपोनेंट्स, इमिसिबल और घुलनशील कंपोनेंट जैसे सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों आपस में घुलते हैं तो सस्पेंशन और इमल्सन का निर्माण करते हैं निगेटिव मिक्सचर, ठीक है। हाँ, सच मिक्सचर्स रिक्वायर मोर एनर्जी एंड सेपरेट आउट, है ना, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसको घुलाने के लिए। जैसे देखो इमल्सन हमने बता दिया ऑयल और वाटर, सस्पेंशन हमने बता दिया, यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके से इसमें घुलते नहीं है, डिस्पर्स हो जाता है और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। अब न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म स्टैटिक मिक्सचर्स आर न्यूट्रल मिक्सचर्स।
न्यूट्रल मिक्सचर्स में क्या होता है, इसमें जो सेमी सॉलिड वगैरह भी आते हैं ना, उसके बारे में बोल रहा है। यानी मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड आपस में घुलाते हैं और घुला करके हम लोग जैसे पेस्ट बनाते हैं, ऑइंटमेंट बनाते हैं, ये भी मिक्सिंग से बनता है, लेकिन ये सेमी सॉलिड है तो ये न्यूट्रल में आता है ना। सच मिक्सचर्स डू नॉट इजिली मिक्स, ये बहुत जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, बट वंस मिक्स दे डू नॉट सेपरेट इजिली, यानी एक बार जब मिक्स हो गया तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रल मिक्सचर यही होता है कि ये इजिली मिक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो होते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स। वो क्या होते हैं, न्यूट्रल मिक्सचर्स होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट और पेस्ट। अगर आपको सीधा सीधा याद रखना है तो एक एक लाइन में क्या क्या याद रखोगे, मेरे साथ बोलो, मैं एक बार कमेंट में आप लोगों को ओपन करता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं मिक्सिंग से संबंधित, आप लोग जवाब देना, राइट। और कोई भी आलतू फालतू कुछ मत लिखना। देखो भाई बताओ पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है, तो पॉजिटिव मिक्सचर के बारे में क्या बोलोगे, एक लाइन में बताओ। तो पॉजिटिव मिक्सचर क्या होते हैं, जब हम दो या दो से अधिक मिक्सिबल लिक्विड या गैसेस को आपस में घुला देते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव मिक्सचर होता है। पॉजिटिव जो इजीली घुल जाए, उसमें कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे एग्जांपल में सॉल्यूशन और सिरप जो इजीली घुल जाए उसको पॉजिटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर जब इमिसिबल कंपोनेंट्स हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, आपस में घुले नहीं, जैसे एग्जांपल में सस्पेंशन और इमल्सन, ये निगेटिव मिक्सचर हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है और उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सस्पेंशन और इमल्सन किसके एग्जांपल हैं, जो इजिली मिक्स नहीं होते, तो निगेटिव मिक्सचर के एग्जांपल हैं। वेरी गुड। अच्छा, न्यूट्रल मिक्सचर के एग्जांपल कौन से हैं, तो न्यूट्रल मिक्सचर्स क्या होता है, तो मिक्सचर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये आपस में घुल करके स्टैटिक मिक्सचर्स या न्यूट्रल मिक्सचर्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल में पेस्ट और ऑइंटमेंट। इसको आप एक बार, इसको मुश्किल होता है घुलाना, लेकिन एक बार घुल गया तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते इजिली। पेस्ट और ऑइंटमेंट हो जाता है न्यूट्रल मिक्सचर्स। अच्छा बताओ मिक्सिंग क्यों जरूरी है, मिक्सिंग इमल्सन बनाने के लिए जरूरी है, मिक्सिंग सस्पेंशन बनाने के लिए जरूरी है, मिक्सिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी है, मिक्सिंग टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए जरूरी है, मिक्सिंग ऑइंटमेंट और सपोजिटरी बनाने के लिए जरूरत है। यानी जो भी ऐसी दवा हो जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो वहाँ मिक्सिंग की तो जरूरत होगी ही, है ना, मिक्सिंग की जरूरत होगी ही, मिक्सिंग आपस में मिक्स करना होता है, ठीक है। हाँ, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग, कौन कौन सा फैक्टर्स है ना, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करता है, मिक्सिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो मिक्सिंग में सबसे पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है जो आपस में मिक्स हो रहा है। फॉर मिक्सिंग पार्टिकल सरफेस शुड बी स्मूथ, यानी कि मिक्सिंग के लिए जो पार्टिकल्स का सरफेस है बहुत चिकना होना चाहिए, अगर चिकना है तो आपस में बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। रफ सरफेस ऑफ कंपोनेंट्स लीड्स टू इंक्रीज चांस ऑफ एंट्री ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू द पोर्स ऑफ अनदर वन, यानी कि अगर रफ है तो कोई भी एपीआई उसमें घुस जाएगा तो दिक्कत होगा। तो अगर चिकना सतह है, नेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट के नेचर में अगर जो सरफेस पार्टिकल सरफेस बढ़िया है, स्मूथ है, तो बहुत इजीली मिक्स होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव वाले नोट्स में लिखना है, नहीं नोट्स में क्या ही लिखोगे, नोट्स तो पीडीएफ मिलता है ना, शांति से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पार्टिकल साइज की मैं बात कर रहा हूं, पार्टिकल साइज, इट इज इजियर टू मिक्स पाउडर्स ऑफ सेम पार्टिकल साइज, यानी कि अगर सेम पार्टिकल साइज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बालू और मिट्टी को मिक्स करना आसान है, लेकिन बालू और गिट्टी को मिक्स करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि बालू और मिट्टी लगभग महीन महीन है, बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा, लेकिन बालू का साइज छोटा छोटा, गिट्टी बड़ा बड़ा, तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी। तो वही वाली बात है कि अगर पार्टिकल का साइज एक समान है दोनों का तो इजीली मिक्सिंग होगी। तो वही बोल रहा है इट इज इजियर टू मिक्स पाउडर्स ऑफ सेम पार्टिकल साइज, अगर सेम पार्टिकल साइज है तो आसानी से होगा। वेरिएशन इन पार्टिकल साइज लीड्स टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अगर जो वेरिएशन हो जाएंगे तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगा। पार्टिकल चार्ज, some particles due to electrostatic charges exert an attractive force which leads to separation, यानी कि पार्टिकल चार्ज भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड करता है जिससे कि वो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सर मैं पीछे हो गई हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ जितना छूट गया वो सब पढ़ाया जाएगा दोबारा क्रैश कोर्स में, आप अभी से शुरू कीजिए स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो भाई, तो आपका
क्या क्या है मिक्सिंग, क्या होता है मिक्सिंग के टाइप्स कितने होते हैं, पॉजिटिव मिक्सचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सचर, ये क्लियर हो गया। तो मिक्सिंग एक बार सब लोग कमेंट में दिल बना देना जिसको जिसको क्लियर हो गया। फिर हम लोग डबल कोन ब्लेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल कोन ब्लेंडर इसको पढ़ेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स, अगर चार्ज अपोजिट है प्लस माइनस है आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा तो मिक्सिंग अच्छे से हो नहीं पाएगा, या तो प्लस प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो बढ़िया है मिक्सिंग हो जाएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये है डबल कोन ब्लेंडर, वेरी गुड, डबल कोन ब्लेंडर। अब डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है समझना बात को, इसके लिए आप लोग चले जाओ कमेंट के अंदर, कमेंट ऑफ कर देता हूं, आप पहले पढ़ो उसके बाद फिर मैं आपको सवाल के जवाब देने के लिए ओपन कर दूंगा चैट, टेंशन ना लो। डबल कोन ब्लेंडर, नाम है डबल कोन ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब होता है मिक्सर, मिक्सर को ही ब्लेंडर कहते हैं, ब्लेंड करना मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंड करना मतलब होता है मिक्स करना, याद रख लेना इंग्लिश का वर्ड है, ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना। तो डबल कोन ब्लेंडर यानी ऐसा ब्लेंडर होता है, मिक्सर होता है जिसमें डबल कोन होते हैं। जैसे देखो इसका फोटो ऐसा होता है, ये बीच में एक बेस है और ये इधर से भी एक कोन है और एक इधर से भी कोन है, राइट, इसमें भी ढक्कन लगा हुआ है, इसमें भी ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ, तो एक इट इज अ मशीन, ये एक मशीन है, इट इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू मिक्स ब्लेंड ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स। पूछा जाता है बताओ भाई डबल कोन ब्लेंडर किस चीज को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, दानेदार संरचना, और जो छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं ड्राई पाउडर्स, उसको मिक्स करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ पे इमल्सन नहीं बन जाएगा, यहाँ पे तेल और पानी मिक्स नहीं हो जाएगा, सबका अलग अलग यूज है। इसका है ब्लेंड ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स, जैसे ब्लेंड मतलब है मिक्स करना, ग्रेन्यूल्स को मिक्स करता है और जो पाउडर्स है उसको मिक्स करता है। दे आर, क्या बोल रहा है, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये एक स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इट हैज़ डिफरेंट कैपेसिटीज डिपेंडिंग ऑन द नीड, नीड के हिसाब से छोटा बड़ा सब आता है, जितना बड़ा जैसा आप लेना चाहे उसके हिसाब से। तो ये इसका एक्चुअली इस तरीके से दो कोन होते हैं और एक तरफ से लेटरल सपोर्ट होता है, यहीं से ऑपरेटिंग मशीन होता है, दोनों तरफ से लेटरल सपोर्ट है और यहाँ ऑपरेटिंग मशीन यहीं से ऑपरेट होता है। इसको खोल करके ढक्कन दोनों पाउडर डाल दिया जाता है, फिर पैक करके इसको घुमाया जाता है, कैसे भी आप समझ सकते हो ना, घूमता है इस तरीके से, तो चीज़ें चीज़ें धीरे आराम आराम से घूमती है तो उससे मिक्स हो जाता है। कह रहा है इट, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इन्वॉल्व एक्सियल मिक्सिंग, यहाँ एक्सियल मिक्सिंग होती है क्योंकि इसका एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे रोटेट करता है, इसलिए इसमें एक्सियल मिक्सिंग होती है। एज द पाउडर मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे ऐसे करते हैं तो पाउडर ऊपर नीचे होता है, इससे मिक्स हो जाती है। द ब्लेंडिंग विल टोटली डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ रोटेशन, हाँ रोटेशन का स्पीड क्या है उसके उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भैया उसका ब्लेंडिंग कैसा होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन मतलब इसका बनावट क्या होता है, इट हैज़ टू कोन शेप्ड ब्लेंडर्स, इसमें दो कोन शेप्ड ब्लेंडर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो कोन शेप्ड ब्लेंडर होते हैं। दे आर ज्वाइंट टुगेदर एट द बेस, और ये बेस के पास ज्वाइंट हो जाते हैं, देखो ये बेस है, ये बेस के पास ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय टू लेटरल सपोर्ट, दो लेटरल सपोर्ट से सपोर्टेड होता है, एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, राइट, दो लेटरल सपोर्ट होते हैं, है ना, इससे आराम से मिक्सिंग हो जाती है। और वन ऑफ देम इज कनेक्टेड विथ ड्राइविंग मोटर, और एक तरफ ड्राइविंग मोटर होता है, ये देखो ड्राइविंग मोटर है, ड्राइविंग मोटर है, यानी कि दो, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, दो डबल कोन होते हैं, बीच में एक बेस होता है और दोनों तरफ से लेटरल सपोर्ट होता है, एक तरफ से ड्राइविंग मोटर होते हैं, ठीक है, तो वही लिख रहा है। इट हैज़ टू कोन शेप्ड ब्लेंडर, दो कोन शेप्ड ब्लेंडर है ऊपर नीचे, और ये आपस में जुड़े होते हैं, दे आर जॉइंट एट द टुगेदर एट द बेस, एक बेस के पास जुड़े होते हैं, और ये सपोर्टेड होते हैं दो लेटरल सपोर्ट, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है। एंड वन ऑफ देम कनेक्टेड, उसमें से कोई एक ड्राइविंग मोटर से कनेक्टेड है, ड्राइविंग मोटर से ये मशीन ऑपरेट किया जाता है। वर्किंग कैसे काम करता है, इन दिस पाउडर इज फिल्ड अप 2/3 ऑफ द ब्लेंडर, ब्लेंडर का 2/3 हिस्सा भर दिया जाता है पाउडर से, अलग दो पाउडर जैसे घुमाना है तो उसको 2/3 हिस्सा पाउडर का भर दिया जाता है। एंड रेट ऑफ रोटेशन इज 30 to 100 RPM, यानी कि रोटेशन का रेट 30 से 100 RPM रखा जाता है, 30 से 100 RPM का मतलब हुआ 30 से 100 रोटेशन पर मिनट रखा जाता है, ठीक है, 30 से 100 रोटेशन पर मिनट रखा जाता है स्पीड इसको घुमाने का। मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन की वजह से मिक्सिंग हो जाती है। प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम ऑफ द ब्लेंडर, एंड फिर देखो ये घूमने की वजह से मिक्स हो जाती है, कितना हिस्सा भरते हैं, 2/3 हिस्सा भरते हैं, क्या इसका स्पीड होता है 30 से 100,
पूछा जाएगा ऑप्टिमम स्पीड फॉर डबल कोन ब्लेंडर, तो कम से कम 30, मैक्स टू मैक्स 100, इतना रेंज है, 30 से 100 के बीच में इसका रेंज होना चाहिए स्पेस है। ये क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ पर क्या कैसी मिक्सिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो एक्सियल मिक्सिंग प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सियल मिक्सिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करता है ना, तो इसलिए इसका एक्सियल मिक्सिंग होती है। एंड याद रख लेना प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है नीचे से, एंड सेफ्टी गार्ड इज अप्लाइड, सेफ्टी गार्ड इज अप्लाइड आफ्टर लोडिंग एंड बिफोर अनलोडिंग ऑफ द ब्लेंडर। ब्लेंडर पर लोडिंग और अनलोडिंग से पहले सेफ्टी गार्ड यानी कि प्रॉपर इसको पैक कर दिया जाता है, ताकि कहीं ऐसे घूमते घूमते एक ढक्कनवा इधर खुल जाएगा तो गिर जाएगा ना जी, है ना, तो सेफ्टी गार्ड अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, लेकिन उससे पहले आप लोग सुनो, आप लोग का एक बार चैट ओपन करता हूँ और अच्छे से बताता हूँ क्या है कैसे है भाई, क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा सा आराम आराम से पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आप लोग का चैट ओपन कर दिया जाए। कहाँ चला गया जी, टेक 1 सेकेंड, रुक जाइए थोड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ चले गए थे जी, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। चलो भाई चैट ऑन कर लो, सॉरी चैट ऑन कर लो। हाँ अब आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है, सुना, सुनना भाई, जवाब देना सब लोग। बताओ भाई डबल कोन ब्लेंडर किस चीज़ के मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सवाल जो बनेंगे मैं आपको बोलता हूँ। डबल कोन ब्लेंडर, इट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज टू मिक्स, किस चीज़ को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ को मिक्स करने के लिए, एकदम शुरू से चलो, किस चीज़ को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बताओ भाई ब्लेंड ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स। पूछेगा ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स के मिक्सिंग के लिए बेस्ट इक्विपमेंट कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा ये चारों मिक्सर का नाम। देखो आपका ऑप्शन में दे देगा डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्जन मिक्सर में जराइजर, तो आंसर करना डबल, क्योंकि सबका यूज अलग अलग है, तो इसका यूज है डबल कोन ब्लेंडर। तो बोलना ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे दाने और पाउडर्स के मिक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट है डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, हाँ ये किससे बने होते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, देखने से लग रहा होगा, एंड अलग अलग कैपेसिटी का होता है। अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में इट इन्वॉल्व्स एक्सियल मिक्सिंग, एक्सियल मिक्सिंग होती है, एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करता है इसलिए। एज द पाउडर मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे जैसे एक्सियल रोटेशन होता है तो उससे पाउडर मूव करता है अलग अलग रोटेशन में। ब्लेंडिंग विल टोटली डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन के स्पीड पर ब्लेंडिंग डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ चलो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, बनावट की मैं बात करता हूँ। इट हैज़ टू कोन शेप्ड ब्लेंडर्स, इट हैज़ टू कोन शेप्ड ब्लेंडर्स, एक ये ब्लेंडर है और एक दूसरा ब्लेंडर है। देखो इसमें दो कोन शेप्ड ब्लेंडर्स हैं और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं एक बेस से, राइट, हाँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोन शेप्ड ब्लेंडर्स होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं एक बेस से, एंड इट इज सपोर्टेड बाय टू लेटरल सपोर्ट, दो लेटरल सपोर्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो एक इधर से लेटरल सपोर्ट है, एक इधर से लेटरल सपोर्ट है, और उसमें से कोई एक ड्राइविंग मोटर, देखो एक ड्राइविंग मोटर से जुड़ा हुआ है ना, वन ऑफ देम इज कनेक्टेड विद ड्राइविंग मोटर। ठीक है, हाँ इन दिस पाउडर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ द ब्लेंडर, ब्लेंडर का 2/3 हिस्सा भरा होता है, ब्लेंडर का 2/3 हिस्सा भरा होता है। ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन इज 30 to 100 आरपीएम, 30 से 100 आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट होता है 30 से 100। ठीक है, हाँ मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की वजह से मिक्सिंग होती है। प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम ऑफ द ब्लेंडर, ब्लेंडर के बॉटम से प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, सेफ्टी गार्ड इज अप्लाइड आफ्टर लोडिंग, लोडिंग मान लो कि इसमें भर गया, अब उसके बाद सेफ्टी गार्ड लगा देते हैं ताकि बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो फायदे हैं, इट इज कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। मेंटेनेंस इजी है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, एक समान मिक्सिंग होता है। आरपीएम मतलब होता है कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट, स्पीड क्या होगा, एक मिनट में वो कितने बार घूमेगा, तो इसका आरपीएम है कितना, आरपीएम है 30 से 100। आशीष कुमार रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब है ना, गुड, है ना, स्पीड उसका कितना होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट।
लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी हैंडल्ड इजिली, बहुत सारा मटेरियल भी डाल दोगे आराम से, जितना बड़ा है उतना आसानी से मिक्स हो जाएगा। हाँ, डिसएडवांटेज में ये थोड़ा बड़ा मशीन होता है तो ज़्यादा स्पेस लेता है, एंड नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल विद ग्रेटर साइज, बड़ा पार्टिकल है तो उसके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे पाउडर ग्रेन्यूल्स हैं उसको मिक्स कर सकता है। ठीक है, चलो तो आज एमसीक्यूज मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पाया, इसलिए एमसीक्यू सेट नहीं हो पाया, तो इसका एमसीक्यू नेक्स्ट डे करा दूंगा। फाइनली हम लोग पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज, मैं खुद से मुंह से ही पूछ लेता हूं, जवाब दो। बताओ भाई, मिक्सिंग में आप लोगों से सवाल है, पॉजिटिव मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव मिक्सचर्स तो सॉल्यूशन और सिरप इजीली मिक्स हो जाता है। नेगेटिव मिक्सचर्स के एग्जांपल क्या है? तो भाई है ना, क्या क्या है? सस्पेंशन और इमल्सन। ठीक है, न्यूट्रल मिक्सचर्स कौन कौन से हैं? तो ऑइंटमेंट और पेस्ट, ऑइंटमेंट और पेस्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, सस्पेंशन में क्या पार्टिकल पूरी तरीके से घुला होता है या सस्पेंडेड होता है? तो सस्पेंडेड होता है, नॉट घुला हुआ, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। जैसे पानी और मिट्टी, पानी और बालू नहीं घुल सकता है, तो वो चीजें होती है सस्पेंशन। और सॉल्यूशन जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। इमल्सन, ऑयल और वाटर जब आपस में मिक्स होता है तब जाकर के इमल्सन का निर्माण होता है। ड्राई डबल कोन ब्लेंडर किस चीज को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, सबसे बेटर होता है? तो ये ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स को मिक्स करने के लिए अच्छा होता है। वेरी गुड। एंड बताओ भाई, इसके प्रिंसिपल क्या है? तो ये एक्सियल मिक्सिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा बताओ भाई, इसमें कितने ब्लेंडर होते हैं, कितने कोन शेप्ड ब्लेंडर होते हैं? तो दो, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, हाँ। फिर पूछा जाएगा इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है? तो इसका स्पीड 30 से 100 आरपीएम, रेट ऑफ रोटेशन 30 से 100 आरपीएम, यानी 30 से 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा बताओ, इसका कितना हिस्सा भरा जाता है? 2/3 हिस्सा, 2/3, 2/3 हिस्सा फिल किया जाता है। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, जो कि आपको मैं करवाता, लेकिन समय नहीं मिल पाया इस वजह से। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आप लोग अपना कमेंट में जरूर ओपिनियन दीजिए, एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओके।